आइडिया हमें कुछ कब किया था? सर 2017 का बैच है सर, 30 to 70। गुड। 2017 के बाद क्या आप सर्विस कर रहे थे? सर 2017 के बाद सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी सर, सर्विसेज की सर। पर इन द मीन टाइम सर 2020 में सर मेरा असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में हो गया सर, तो मैंने वहाँ भी ज्वाइन कर लिया सर। 2020 से सर मैं जॉब पे हूँ। कहाँ? सर HVPCL में सर, शॉम कंस्ट्रक्शन फाइव इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में सर। लॉकडाउन में? शॉम शॉमटॉप? यस। अच्छा गुड। क्या व्हाट इज शॉमटॉप फेमस फॉर? शॉमटॉप किस लिए जाना जाता है? प्रेजेंटली सर प्रोजेक्ट है सर वहाँ पे हाँ। 450 मेगावाट्स का। कितना? 450 मेगावाट्स सर। 450 मेगावाट्स, यस सर। तो ये कंप्लीट बड़े दिनों से सुन रहे हैं शॉमटॉप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, तो कितने सालों से चला हुआ है? सर इसके शॉमटॉप के सर सिविल वर्क स्टार्ट हुए थे सर 2014 में सर। हाँ। और सर इसकी अभी जो कमीशनिंग डेट सर, प्रोजेक्टेड कमीशनिंग डेट है सर 2030 है सर। 2030? यस सर। बड़ा लंबा खींच गया। हाँ। है कहाँ जैसे शॉमटॉप? शॉमटॉप सर रामपुर से सर 70-80 किलोमीटर्स रामपुर से टूवर्ड्स टुवर्ड्स काजा सर। टूवर्ड्स का शॉमटॉप है ना? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है आप जो किन्नौर में लग रहे हैं विशेषकर, हाँ, इसी बेल्ट से जाते हैं ना? कौन कौन से हैं मुख्य आप इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स? सर रामपुर से पहले सर लोहरी, रिसेंटली सर SJVN is starting the works, then सर रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट सर, then सर रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन कर रहा है एग्जीक्यूट? सर it has been commissioned by the SJVN सर। ओके। हाँ जी। तो अभी तो कंप्लीट हो गया? कमीशन सर 412 कितना है? 412? अच्छा, उसके आगे सर नापता जाकड़ी सर। ये काम कर रहा है सर और इट्स डन बाय द SJVN सर। हाँ जी। उसके बाद सर मेजर में देखा जाएगा सर, कैसे बिनल की क्या कैपेसिटी है? हाइड्रो सर अभी सर इनका 1500 प्लस 412 सर, 412 में सर इन्हीं का है। तो हिमाचल में सर इनकी 1900 के अराउंड मेगावाट, और SJVN नापता जाकड़ी की 1500 मेगावाट। अच्छा, उसके आगे सर हमारा स्टेट गवर्नमेंट का सर संजय विद्युत जल परियोजना आएगी सर 120 मेगावाट की सर। उसके बाद सर गढ़चू मांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सर 1000 मेगावाट का सर। उसके बाद सर शॉमटॉप, सांगल वैली भी गए? यस सर। एक प्रोजेक्ट वहाँ भी है? हाँ जी, वास्पा R2 सर। वास्पा? JSW वास्पा। ये किस नदी पे लगे हैं ये जो सारे प्रोजेक्ट आपने गिनाए? ये सर सतलुज बेसिन करेंगे सतलुज। वास्पा पे है। वास्पा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। It is said that Manasur had brought this Satluj from Mansarovar. Do you know this? सर वहाँ सर मैंने सुना है सर, जो लोकल्स होते हैं कि हम बानासुर के कुछ लोग वहाँ पर वंशज हैं सर, इतनी सी थ्योरी सर। कहाँ है? सर ये जो किन्नौर का रीजन है सर, उसमें कि बानासुर के वंशज हमें कहा जाता है, इस तरह से बोलते हैं। मानसर की राजधानी कहाँ थी? सराहन को बोलते हैं, सराहन है। उसका पुराना नाम क्या था? सोनीतपुर। अब ये बताओ कि उषा की स्टोरी पता है? निचार गए कभी किन्नौर? निचार नहीं गया। नहीं गए? अच्छा, ये जो राजा की वंशावली वहाँ किस से शुरू होती है? रामपुर में शायद राजा सर कृष्ण के बेटे थे सर प्रद्युम्न सर, हाँ। उनसे स्टार्ट होती है। चलो, ये आपने इलेक्ट्रिकल में 2020 में ज्वाइन की? तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप? सर हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन। पावर कॉर्पोरेशन में आता है। ठीक। कौन है इनके जो चीफ होते हैं? सर रिसेंटली सर देवेश कुमार जी होल्ड कर रहे थे सर इसका चार्ज, बट अब हरिकेश मीना जी को इसका चार्ज दिया गया सर, मैनेजिंग कर। अच्छा, रिसेंटली है? अच्छा। तो आप बिलासपुर के हैं? बिलासपुर के। ये गोविंद सागर जो लेक है, इससे कितनी लंबी है ये लेक? है कोई आइडिया?
और कितने गाँव इसमें डूबे थे? सर स्टैटिकली सर 169 किलोमीटर स्क्वायर सर इसका एरिया है सर। गांव सर एग्जैक्टली सर उसका नंबर किस डैम की वजह से बनी है ये लेक? सर भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम कहाँ है? सर भाखड़ा डैम सर बिलासपुर और सर पंजाब की बाउंड्री पे सर नंगल भाखड़ा नंगल सर गांव था सर, ये भाखड़ा गांव था सर वहाँ पे है सर। भाखड़ा किस में है? हिमाचल में, पंजाब में? भाखड़ा सर हिमाचल में सर। हिमाचल में? तो पंजाब वाले तो अपना शो करते हैं भाखड़ा नंगल। सर आपको पता भाखड़ा डैम किसने बनाया था? थोड़ा आइडिया? कौन थे मेन चीफ इंजीनियर सर? सर हार्वेस कॉल। हाँ जी यूएस इंजीनियर थे। हाँ, क्या नाम था? हार्वेस कॉल सर। हैं? ठीक है, श्लोक। हाँ जी श्लोक। अच्छा गुड। तो चलो ये छोड़ दो आपको, हिमाचल में आओ। हिमाचल डे है ना आज? हाँ जी सर। है हिमाचल डे? यस सर। ठीक है, तो हिमाचल डे और पूर्ण राज्यत्व दिवस में क्या फर्क है? Sir, on the Himachal day, sir, the very Himachal state came into existence, sir, by combining the earlier states, sir, जो भी छोटे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली states थे सर। और सर स्टेटहुड डे पे सर में सर फुल स्टेटहुड मिला था सर। कब मिला था? सर 25 जनवरी 1971। ओके। बिलासपुर जो था, बिलासपुर में प्रजामंडल का कोई खास एक दो पर्सनालिटी का नाम लो जिन्होंने बड़ी मूवमेंट स्टार्ट किया प्रजामंडल। सर जीतराम संख्यान जी थे सर एक तो, और सर दौलत राम संख्यान भी थे, और सॉरी सर दौलत राम संख्यान सर मैं यही याद करता। एक बड़ी प्रसिद्ध गायिका हुई वहाँ बिलासपुर से। गायिका सर? हैं गायिका? हाँ, गायिका, डांसर, जिसका पूरे हिमाचल में नाम है। आप कहाँ के रहने वाले? बिलासपुर कहाँ के? झूठा। चलो पता होना चाहिए। बिलासपुर झील के ऊपर कौन सी धार है? बिलासपुर झील सर? बिलासपुर झील के सामने जो बंगला धार से थी वो। हाँ जी। अब तो याद आ जाएगा। सर गमरी देवी सुना है? हाँ जी, गमरी देवी का नाम सुना है सर, बट इनको सर ये नहीं याद। बड़ी इम्पोर्टेंट नाम सुना। चलो टूरिज्म पे बात करते हैं। टूरिज्म जो है हिमाचल में एक बड़ा आय का साधन हो सकता है। डू यू एग्री विद दिस? यस। कैसे? सर प्रेजेंटली सर हमने टूरिज्म की सर ओनली सीनिक सर हमने सीनिक ब्यूटी के ही एस्पेक्ट को सर हमने एक्सप्लॉइट किया सर। अभी जो टूरिस्ट आते हैं सर वो मेनली बर्फ और ये ठंडी उसके लिए आते हैं सर, सीनिक ब्यूटी के लिए। और सर बहुत सारे और भी एस्पेक्ट हैं सर, जैसे मेडिसिनल टूरिज्म सर, हर्बल टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म सर, और इसमें सर और भी बहुत सारा स्कोप है सर। टूरिज्म का क्या सोचते हैं आप? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप्ड है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सर हम बहुत लैक कर रहे हैं सर अभी, बट जो प्रेजेंट सर प्रोजेक्ट्स हैं सर, जैसे कि 4 लेनिंग ऑफ द हाईवेज सर, इससे सर थोड़ा बूस्ट मिलेगा सर। और जैसे रोपवेज को हम बढ़ावा दे रहे हैं सर, इससे टूरिज्म को सर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सर बूस्ट मिलेगा सर। अच्छा। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सर स्टॉक मार्केट, रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट, एंड वाचिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज। अच्छा, बड़ी टेक्निकल हॉबीज हैं आप। स्टॉक मार्केट, रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट, ये तो प्रोफेशन भी हो सकता है। वॉचिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज एक्सेट्रा। गुड। चलो इसके बारे में तो ये पूछेंगे। इंडिया में आपको लगता है कि जो ड्रग मैनेस है, ड्रग मैनेस, वो वाली जो ऑल इंडिया प्रॉब्लम वो हिमाचल में भी है? ड्रग मैनेस सर ड्रग मीनिंग सर हिमाचल में रिसेंटली सर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सर। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम सर जिसको हमें अर्जेंटली बहुत फोकस करने की जरूरत है, ड्रग प्रॉब्लम को सर। कौन सी ड्रग्स लोग लेने लगे हैं?
सर हिमाचल में जो ऑलरेडी हम कल्टीवेट की जाती हैं सर, वो तो भांग और ये सब ओपियम की खेती होती है सर। बट रिसेंटली सर चिट्टा सर, जो एक हीरोइन का ही टाइप है सर, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट मतलब एक तरह से किया जा रहा है सर। यंगर जनरेशन को सर उसमें इन्वॉल्व हो रही है सर, चिट्टा में सर। हम्म। कहाँ ज़्यादा है कारोबार इसको भांग वगैरह का? ये हिमाचल में कौन एक जगह है जिसमें लोग बोलते हैं बहुत चलता है? ये सर कसोल, कुल्लू वैली और मलाना में सर ज़्यादा फेमस है सर ये। किस नाम से मशहूर है? सर मलाना ग्रीन मलाना बोलते हैं सर इसको। कसोल को क्या बोलते हैं? कसोल कहाँ है? कसोल सर पार्वती वैली में एग्जैक्टली सर, मैंने कसोल को भी विजिट नहीं किया सर। बहुत इजरायली रहते हैं वहाँ। हाँ जी। मिनी इजराइल बोलते हैं उसको। दीजिए आप 2 साल रहे हैं रिकॉन्ट्री में, तो किन्नौर के आप 1-2 पासेस का नाम बताएंगे? सर एक पास सर हामटा पास आएगा सर, कुल्लू और किन्नौर को जो कनेक्ट करेगा सर। और सर दूसरा सर उत्तराखंड के साथ है सर, बुरान घाटी सर, उत्तराखंड और किन्नौर को कनेक्ट करेगा सर दूसरा। अच्छा, बुरान घाटी और माउंट पास। यस। ठीक है। अच्छा, ये रामपुर का जो ग्लोरी स्टेज 1 है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपकी साइड से कितना दूर है? सर मेरी साइड मतलब काउंट किया सर 90 अच्छा, तो आजकल एक रीजन स्टैंड ऑफ चला हुआ है लोकल्स और एसजेवीएन के बीच में, उसका आपको आइडिया है? जी सर। क्या मेन स्टैंड ऑफ क्यों? सर इट इज ड्यू टू द सर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सर, जो वहाँ पे डस्ट हो रही है सर, उसकी वजह से लोकल फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल फ्लावरिंग और पॉलिनेशन का सीजन है, तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ठीक है, तो जो लोकल्स है वो वैसे उन्होंने पिछले कल भी रोड ब्लॉक कर दिया था। तो इमेजिन करो आप एसडीएम रामपुर में, ठीक है, लोकल्स ने 1 घंटे के लिए रोड ब्लॉक कर दिया, वो बोल रहे कि हम नहीं खोलेंगे जब तक एसजेवीएन के जो लोग हैं वो नहीं आते, एंड यू आर डिप्यूटेड टू द स्पॉट। तो आप क्या एक्शन लेंगे, किस हिसाब से आपकी कार्रवाई रहेगी? फर्स्टली सर ऑब्वियसली सर एसजीवीएन के ऑफिशियल को सर वहाँ पे सर बुलाना पड़ेगा सर, क्योंकि वो भी एक स्टेक होल्डर है सर इसमें, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट की वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। फिर सर वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर लोग, उनकी सर प्रोटेस्ट की सर रीज़न जाना जाएगा सर कि क्यों कर रहे हैं। तो सर ऑब्वियसली जो बता ही रहे हैं वो कि डस्ट के कारण हो रहा है सर। तो इसमें सर एसजीवीएन को सर डायरेक्शंस की जा सकती हैं कि आप प्रॉपर्ली वाटर स्प्रे कीजिए ताकि उसमें डस्ट की इशू कम हो। इस तरह से किया। इसमें आपका फोकस किस पे रहेगा, ज़्यादा एसजीवीएन पे रहना चाहिए कि ज़्यादा जो लोकल्स है उनकी डिमांड पे रहना चाहिए? सर इसमें बैलेंस अप्रोच करनी पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग सर, बैलेंस अप्रोच रहनी चाहिए सर, क्योंकि सर एसजीवीएन इज कंस्ट्रक्टिंग द प्रोजेक्ट बाय गिविंग ऑल द कंपनसेशन इज already given to the locals sir, and it is the national importance project डेवलपमेंट में भी सर कर रहा है सर। लोकल्स का भी इशू है सर, क्योंकि उनके लाइवलीहुड का सर क्वेश्चन है सर, तो बैलेंस अप्रोच रहनी सर चाहिए सर। ठीक है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स क्या रहते हैं? इन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट सर पॉन्डेज की जरूरत नहीं होती है सर, इसमें आपको इसमें सर जितनी भी पॉन्डेज होगी वो जस्ट पिकिंग के लिए यूज की जाती है। पिकिंग आपको 2-3 घंटे का ही जस्ट चाहिए होता है सर, बड़ी पॉन्डेज की जरूरत नहीं होती। आज की डेट में अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट शुड हिमाचल गवर्नमेंट रेफर, रन ऑफ द जो आपके रन ऑफ द रिवर के प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो आपकी बिल्डिंग जो बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप किसको प्रेफर करते हैं? सर इस क्वेश्चन को देखने के सर 2 पहलू हो सकते हैं। अगर आपको सिर्फ हाइड्रो एनर्जी क्रिएट करनी है सर, तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स आर सफिशिएंट सर। इफ इट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सर, सिंचाई और वाटर स्कीम के लिए करें, तब सर आपको बड़ा पॉन्डेज और अलग स्कीम की तरफ होगा सर। अगर सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगा सर, तो रन ऑफ द रिवर ही सफिशिएंट है सर। लेकिन जो रन ऑफ द रिवर है उसकी जो कैपेसिटी है जनरेशन की वो कम रहेगी एज कम्पेयर टू बड़े प्रोजेक्ट्स, तो आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? सर जो सर run of the river projects are not less capacity sir. The Karcham Wangpu project sir, run of the river project sir.
the dam it created only for the peaking sir. उतना तो सर पीकिंग चाहिए होता है सर, अदरवाइज आप फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट सर कैपेसिटी हो जाती है सर मैनेज। ठीक है। अच्छा, बिलासपुर में एक स्ट्रेटेजिक रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, उसकी प्रोग्रेस क्या है? सर प्रेजेंटली सर टनल्स सर जितना सर मेरी नॉलेज में है सर उसके अकॉर्डिंग अभी टनल सम टनल्स आर मतलब सर लाइन हो गई है वापस में, उनके एंड्स कनेक्टेड है, और सर जो सर उसका जो बिलासपुर का ज़्यादा एरिया अभी सर वहाँ लैंड एक्विजिशन ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंस का ये चला हुआ है। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक है आपकी रेल लाइन? सर ये भानुपल्ली से सर बैरी तक, बैरी सर बरमाणा बिलासपुर में सर पड़ता है। लेंथ कितनी है रेल लाइन की? यस सर। नहीं कोई नहीं, गेस। अच्छा, आपका एम्स बिलासपुर ये कहाँ बन रहा है? सर एम्स बिलासपुर से नौनी में बन रहा है, नौनी के पास ही बोल सकते हैं सर एग्जैक्टली अगर नौनी सर जहाँ से चंडीगढ़ को रास्ता जाता है सर वहाँ पे वो कन्फ्लुएंस ऑफ द NH5। इसकी प्रोग्रेस क्या है? एम्स इज गोइंग टू OPD इन जून में सर स्टार्ट हो जाएंगे सर OPD। अच्छा, अभी ओपीडी स्टार्ट नहीं हुई। स्मॉल स्केल पे सर फुल्ली कमिशनिंग ऑफ द ओल्ड हॉस्पिटल इन जून। लास्ट क्वेश्चन आपसे, कोई भी माउंटेन रेंज है, क्योंकि आपने बीटेक मीरपुर से की है, IIT मीरपुर से, एक या दो माउंटेन रेंजेस के आप नाम बताएं जो मीरपुर से क्रॉस होती हैं। गिरीश, आपकी जो परसेंटेज में देख रहा हूँ थ्रू आउट ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्या राज है इसका? सर पढ़ाई कोई सेटिंग है एग्जामिनर के साथ? नो सर, पढ़ाई से थोड़ा ध्यान से करते थे वही बोल सकते हैं पढ़ाई में सर मार्क्स आता। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था आपका स्कूल में सर साइंस। साइंस अच्छी लगती है। अच्छा, आप स्टॉक मार्केट रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन सा स्टॉक खरीदते हो? सर मैं मेनली सर हाई ग्रोथ मिड कैप्स में सर प्रेफर करता हूँ सर। हाई ग्रोथ कौन सी होता है? सर ऐसी कंपनीज जिनका सर फ्यूचर पोटेंशियल सर बहुत अच्छा है सर, जो सर जिनकी सर मार्केट स्ट्रेटजी, जिनकी जो मैनेजमेंट है सर उनका व्यू सर प्रोग्रेसिव व्यू है, तो सर उनको बोला जा सकता है सर। जैसे रिलैक्सो सर अभी वन ऑफ द फुटवेयर ब्रांड है सर, तो सर इसका सर फुटवेयर इंडस्ट्री इंडिया में सर वन ऑफ द स्टडी सर कि इट इज गोइंग टू ग्रो मल्टीपल फोल्ड सर। तो सर रिलैक्सो सर जैसे मिड कैप स्टॉक है, तो सर इस तरह के हाई ग्रोथ मिड कैप्स में सर मैं प्रेफर करता हूँ। क्या ग्रोथ पोटेंशियल है रिलैक्सो में? सर रिलैक्सो सर मेनली सर आपका जो सर मिडिल इनकम ग्रुप है सर, जो सर उस अफोर्डेबल फुटवेयर बनाता है सर, और इस वजह से सर इसका हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। आपको लगता है जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट बना रहा है उसका पोटेंशियल है? मुझे लगता है रिसर्च दोबारा करनी पड़ेगी। अफोर्डेबल सर बीइंग इंडिया सर ह्यूज डिमांड है सर इंडिया में ड्यू टू द पॉपुलेशन पोटेंशियल सर, डिमांड इज गोइंग टू बी देयर सर, दैट्स व्हाई affordable and affordability is going to be one of the main reason in India sir। अगर मैं कंपेयर करूँ इसको, एक महिंद्रा बनाती है प्रोडक्ट महिंद्रा थार, तो आप उसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहोगे? आप एक रिलैक्सो चप्पल में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो कितने रुपए की बिक जाएगी, 150, 200, 500 की। महिंद्रा थार प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन महिंद्रा थार रादर देन इन रिलैक्सो? सर वैन सर स्मॉल स्केल पे सर इसको देखा जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम लगेंगे, चप्पल पे आप 2 रुपये 5 रुपये कमाएंगे, पर सर इंडिया की पॉपुलेशन पे जब आप लार्ज स्केल पे जाएंगे, आप बैलेंस शीट्स देखेंगे, तो सर आपको रिलैक्सो की स्ट्रॉन्ग लगेगी क्योंकि सर उनके पास ना डेप्थ है, इस तरह की चीज़ें नहीं। और सर महिंद्रा बीइंग ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल से बहुत ही डाउन ट्रेंड में था सर रिसेंटली, तो सर इस वजह से सर क्योंकि सर लार्ज स्केल है इंडिया में ड्यू टू द डिमांड सर, ओवरऑल सर ज़्यादा रहेगा सर उनका। अच्छा, स्टॉक और शेयर में क्या डिफरेंस है? स्टॉक है सर, नेम है सर रिलायंस इज अ स्टॉक सर। जब मैं रिलायंस के शेयर्स ओन करूंगा तो शेयर होंगे, जैसे 10 एक स्टॉक के मैंने 10 शेयर ओन करे सर। मेरे को समझ नहीं आया सर जैसे हम कहते हैं कि ये नाम है और उसके जो बिट्स हैं सर उसमें, जैसे सर शेयर
एक स्टॉक के सर मैं 10 शेयर ओन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब सर कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में? इक्विटी में सर 2 है। देखो, जब गवर्नमेंट की जब बजट आता है, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे क्यों जाता है या कब ऊपर नीचे जाता है? सर बजट में बहुत टाइम से इस तरह से रहता है कि आपको मार्केट को बेनिफिट करने वाली अगर स्कीम्स को किया जाए सर अनाउंस, तो उससे बजट ऊपर जाएगा सर। अगर जैसे कैपिटल गेन टैक्स है सर, अगर वो कम किया जाएगा या फिर इस तरह के एफर्ट्स लिए जाएंगे जिससे इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी ग्रो की जाएगी, तो सर उससे स्टॉक मार्केट उसको ऑब्वियसली अप्रिशिएट करता है सर, स्टॉक मार्केट ग्रो करता है सर। बट सर अगर इस तरह के स्टेप लिए जाए कि आपका कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया जाए, कि आपको डिस्करेज किया जाए इन्वेस्ट करने से, या फिर गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप्स ले जिनसे बिजनेस एक्टिविटी को एक्सपेंड ना हो या फिर उसको, तो उससे मार्केट सर उसको अप्रिशिएट नहीं करता, नीचे जाता है। SIP और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है? सर SIP इज अ वे टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स। ओके, आप मुझे ये बताओ कि फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या बताती है हमें? सर फिजिकल पॉलिसी में सर टैक्सेशन की सर की जाती है सर, उसमें बात की हमारे टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन किस तरह से है, हमें कितने टैक्सेस लगाने हैं या कौन सा टैक्सेशन कम करना है, ताकि हम ग्रोथ और पब्लिक एक्सपेंडिचर को सर उसमें बैलेंस आउट कर सकें। बस 2 और सवाल, क्या स्टॉक किससे खरीदते हैं? ब्रोकर की बात कर रहे थे, किससे किससे खरीदते हैं? सर ऑनलाइन ऐप के थ्रू सर ग्रो ब्रोकर भी यूज करता हूँ। और कौन रखता है आपका स्टॉक? CDA सर। अच्छा, रिकॉन्ग्यू में आप रह रहे हैं, आसपास कौन से पेड़ मिलते हैं वहाँ पे? सर न्यूज़ ऑफ पाइन सर, मैं न्यूज़ ऑफ पाइन के बारे में बता रहा हूँ। और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हिमाचल प्रदेश के लिस्ट कीजिए। सर हार्ड बहेगा सर, मैं याद कर रहा हूँ सर। सिंगी मिंगी सर मेरे को थियोरेटिकली पता है, बट सर मैंने देखा नहीं। ये ADR क्या होता है? ADR सर, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला था कि ADR को प्रमोट करने की जरूरत है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये क्या होता है? सर ADR में सर जो हमारे जुडिशरी है सर, वो इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि आप हमारे पास आने से पहले आप लोअर लेवल पे अगर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे, तो उसमें आप जो भी डिस्प्यूट बॉडीज है, मतलब जो सर जो भी पार्टीज है उनको भी टाइम बचेगा और कोर्ट को भी सर उसमें जल्दी, मतलब उनका भी काम जल्दी। इसके कुछ टाइप्स है, क्या टाइप्स है? सर मेरे को नॉलेज में सर मीडिएशन है सर, और सर नेगोशिएशन, कंसीलिएशन, ना आर्बिट्रेशन होती है। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्या है ये चीज? सर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट सर इंडिया में सर बेसिक थ्योरी ये है कि इंडिया में सर देयर इज अ रेन डेफिसिट रीजन एंड देयर इज अ रेन सरप्लस रीजन इन द मानसून पीरियड। इन द मानसून पीरियड सर आपका जो हमारा सर नॉर्थ रीजन है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लड्स रहते हैं। अच्छा, अभी हो कहाँ रहा है रिसेंटली? केन में तो लिंक हो रहा है। तो लोग क्यों अपोज कर रहे हैं? सर रिवर इंटरलिंकिंग के थ्रू सर फर्स्टली जहाँ से सर वाटर डाइवर्ट किया जाएगा सर, उन लोगों को ये लगता है सर कि हम वाटर डेफिसिट हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ मानसून में ही डाइवर्ट नहीं करेगा, ऑल अराउंड द ईयर से डाइवर्ट करेगा। और सर उसमें सर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जाएंगे सर, बड़े डैम बिल्ड किए जाएंगे, जिनकी वजह से सर सबमर्जेंस ऑफ लैंड भी होगी सर। Recently we are talking about plastic pollution. Why is it in news? Sir, recently, sir, I'm not aware of the news, sir, but microplastics, sir, sea में sir इसको ज़्यादा होता है sir। ये श्रीलंका है ना? What is the issue in Sri Lanka? Sir, Sri Lanka is going through an economic failure, sir, and sir, it is looking for the ways to keep the country running despite all this, sir. What is the exact issue that why the economy is failing?
रीजन पता है? सर इकोनॉमिकली सर आपको सर देखना पड़ेगा कि जैसे श्रीलंका में सर रिवेन्यू सोर्सेज क्या था और वो किस तरह से अपना बजट स्पेंड कर रहे थे। तो सर जैसे ही वहाँ पे पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट आई सर रिसेंटली, वहाँ पे सर चुनाव हुए थे 2020 में सर, तो उन्होंने कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए जैसे कि टैक्सेशन को सर रिलैक्स किया सर। एंड सर आफ्टर द कोविड सर जो टूरिज्म वन ऑफ द मेन सेक्टर्स था सर वहाँ पे टू द इकोनॉमी सर, वो भी हिट हुआ सर, बैडली हिट हुआ, इट वाजंट एबल टू रिकवर सर। एंड सर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी सर वहाँ पे ऐसी रही जिसकी वजह से ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू हुआ है कुछ? यस क्या होता है? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट में सर इस तरह से होता है कि जैसे जब आप हमारा इम्पोर्ट सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट सर हमारा बहुत कम हो जाता है, उस वजह से सर हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं रहती है सर इम्पोर्ट करने के लिए, उसकी वजह से। यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है, यूक्रेन और रशिया का जो बॉर्डर है तो उसमें यूक्रेन वाले कौन से कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है? सर लुहांस्क एंड डोनेट्स्क सर। ठीक है। और इससे पहले कुछ ऐसा एरिया था जो रशिया ने अपने अंडर कर लिया था, कौन सा है वो? सर क्राइमिया। क्रीमिया। ठीक है। क्यों? व्हाई इज दिस इशू गोइंग ऑन? व्हाट इज द मेन रीजन? Sir, as the reason given by the Russia, sir, it is the expansion of the NATO, continuous expansion after the disintegration of the USSR, sir. And other reason given by the Russia is the ethnic violence against the Russian-speaking people in the Donbass region, that is Luhansk and Donetsk, sir. Why Crimea is important? So if we see, sir, the Russia have no access to the seaports in this region, sir. The Black Sea region, sir. All the ports the Russia have in the Arctic region, sir. So, sir, in the winter season, sir, there was no good port to export or import, sir. So that's why they are capturing the Crimea. क्रीमिया और रशिया के बीच में कौन सी सी है? Sea of Azov. सी ऑफ अजोव किस सी को कनेक्ट करती है? ब्लैक सी? Kerch state is connecting the Sea of Azov and Black Sea. गुड। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड ये क्या है? सर इंडिया में सर जो सर प्रेजेंट सिचुएशन है सर उसके अकॉर्डिंग हम खाना तो खाते हैं सर, बट वो बैलेंस डाइट नहीं होती है। तो सर इसमें इंश्योर किया जाता है कि हम जो चावल ले रहे हैं या फिर ऑलरेडी जो भी हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ एग्जांपल्स? विटामिन ए डी सर इनको ऐड किया जाए इवन चावल में ही सर, कुछ ताकि एग्जांपल्स? फुट राइस सर आई हैव हर्ड ऑफ सर, सर उसमें ऐड किया जाता है ताकि आपको न्यूट्रिएंट्स लैक ना हो सर आपकी डाइट में। बिम्स्टेक ना आजकल न्यूज में चल रहा है, कहाँ हुई थी इसकी कॉन्फ्रेंस? बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल, Bay of Bengal. Sir, I am not able to recall the form, but it is the Bay of Bengal जो सर रीजन के कंट्रीज हैं सर उनका कोऑपरेशन इनिशिएटिव है सर। अर्थ में दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना। आजकल थर्ड पोल की बात हो रही है कि थर्ड पोल है वो पिघल रहा है, कौन सा है थर्ड पोल? हिमालय के जो हिंदू कुश वगैरह रीजन है, और यहाँ पर ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं मेल्ट? Sir, it is due to the global warming. ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, रिसेंटली कहाँ हुई थी? ग्लासगो। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे, है ना। तो उन्होंने क्या पॉइंट्स रखे वहाँ पर? Sir, the Prime Minister of India has given the concept of Panchamrit, sir. The 5 points to tackle the climate change. What are those 5 These points? are the, sir, to reduce the carbon emissions, sir, the intensity of the carbon emission. Yes. What? To India become the carbon neutral by 2070. बजट पड़ा है Budget. हिमाचल प्रदेश का, हाँ जी. 10 नई स्कीम आई है। व्हाट आर द 10 न्यू स्कीम्स? Sir, not schemes but policies are announced, sir. The EV policy, the new energy policy, these are announced in the bills. ठीक है। एक हमारी जीडीपी क्या है, स्टेट की जीडीपी? 1,13,000 crore. फिजिकल डेफिसिट For this fiscal, This. 20
2021 to 20, Yes, yes. 4.95% of the GDP. फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश क्या पॉलिसीज है हमारे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की? सर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली सर फायर प्रोटेक्शन, देयर इज अ स्कीम फॉर द फायर प्रोटेक्शन, देन टू जनरेट अवेयरनेस, इट्स एक बूटा बेटी के नाम से, देन देयर इज some sir, I'm not remembering the name of the scheme, but it's to aware the people and with the help of the community to sir collect the non timber forest produce scheme. ठीक है, देखो क्या होता है ना कि फॉरेस्ट आजकल क्या हो रहा है, फॉरेस्ट माफिया, वी ऑल नो अबाउट फॉरेस्ट माफिया, इट्स हैपनिंग ना, इवन द गार्ड वाज किल्ड एंड ही वाज हैंग्ड ऑन द ट्री, है ना. Once we select you into the services, if such things are happening, you know, in the area where you are, what steps can you undertake? Sir, first step will be the coordination between the sir, police department and the forest department. The forest checkpoints को सर ensure किया जा सकता है सर, वो properly checking करें सर, और नाइट टाइम पे सर ज़्यादा विजिलेंस स्टेप्स लिए जा सकते हैं सर, ताकि कि, और सर रिसेंटली सर ड्रोन, there is a news to promote the drone to check the illegal felling of the trees sir. ड्रग में हिमाचल प्रदेश में बहुत हो रहा है. What are the reasons? क्या reasons है? Sir, firstly, in Himachal, sir, we itself are people are cultivating the drug crops. Sir. First reason is this, sir. Second, sir, the people of Himachal, mainly the young people, are more attracted towards the new type of drug, that is curiosity, may be the reason, sir. Curiosity reason. और सर सोसाइटी भी सर थोड़ा इग्नोर करती है सर, जैसे उनके घर में कोई ड्रग एडिक्ट है तो सर उसको इग्नोर करते हैं कि, और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए क्या स्टेप्स ले रही है? सर रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द इंटीग्रेटेड ड्रग पॉलिसी टू टैकल द ड्रग. What are the steps undertaken under it? Sir, the drug policy is talking about mainly to cut the supply chain, sir, to cut the demand, and the strict measures to punish the who are involved in the drug trade. There are so many schemes, you know, government is applying, but still these things are happening. Why? Sir, And what can be done? the main reason will be the illegal cultivation of the drug crops, sir. Because we are earlier we are mainly focusing on the to destroy these crops, not giving the livelihood to these people who are cultivating, because they don't have a choice. In the Malana region, sir, mainly where they live, the hilly region, sir, वहाँ पे सर और crops इतनी ज़्यादा हो नहीं सकती हैं. तो इससे पहले सर यही हमारा फोकस था, उसको डिस्ट्रॉय करें. बट सर द प्रेजेंट पॉलिसी इज गोइंग फॉर द टू प्रोवाइड द अल्टरनेट लाइवलीहुड टू दिस पीपल बाय फ्लोरिकल्चर और द हॉर्टिकल्चर प्रमोशन. गिरीश देखो इतनी सारी स्कीम्स हैं, मतलब देखो एजुकेशन के लिए हिमाचल प्रदेश इतना कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना कर रहा है, फॉरेस्ट के लिए कर रहे हैं, हेल्थ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी स्कीम्स हैं, फिर भी बदलाव क्यों नहीं आ रहा? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि स्कीम्स बहुत है फिर भी चेंज नहीं आ रहा है वो प्रॉपरली? व्हाट आर द रीजंस ऑन द ग्राउंड लेवल? सर सोसाइटी सर थोड़ा डिमोटिवेटेड है सर, ड्यू टू द रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, नॉट द रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, बट हमें सर सोसाइटी अवेयर नहीं है सर कि द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम. सर अगर हम सोसाइटी को अवेयर करें कि आप भी पार्ट हो सकते हो सर इन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में सर, तो सर स्कीम्स को सर बेटर तरीके से सर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उनके सर रिजल्ट्स भी दिखेंगे सर. अगर हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्या चेंज आप लाएंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम में? आपके दिमाग में क्या है कि मैं ये करूँगा अगर मैं एक बार मेरे को सिलेक्ट कर लिया जाए? कोई एक दो एरिया जैसे जिन पे आप काम करना चाहते हैं. सर जैसे सर मैं किन्नौर में रहा हूँ सर 2 साल, तो सर मैंने वहाँ पे एक तो सर टूरिज्म का वही सर मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे भी सीनिक ब्यूटी को ही सर एक्सप्लॉइट किया गया है सर. एग्रो टूरिज्म सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर पोटेंशियल है, और सर द मेडिसिनल एस्पेक्ट ऑफ द टूरिज्म सर, बिकॉज सर वहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हैं सर दो, तो सर उनको उनकी सर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं सर. इस एस्पेक्ट को सर किन्नौर में एक्सप्लॉइट किया जा सकता है बहुत ज़्यादा. और सर दूसरा सर किन्नौर में ही मैंने देखा सर वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लैक करता है सर.
तो सर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सर अच्छा किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ सर द लोकल एरिया डेवलपमेंट। सर जिसको अभी तक अच्छा किया नहीं गया है सर, हो सकता है और रीजंस भी हों, पर सर मैं उसमें काम करना चाहूँगा हेल्थ एंड टूरिज्म पर्सपेक्टिव। हॉट स्प्रिंग्स कौन से हैं किन्नौर में? सर एक थोपन में है सर, और एक टापरी के पास है। अच्छा, थोपन एंड टापरी। टापरी। ओके। एक फाइनेंस के क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या चीज़ है? सर रेवेन्यू डेफिसिट से तब होता है जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर रेवेन्यू रिसीप्ट से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है सर आप बेसिक खर्चे कर भी नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी आपको सर लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि डेफिसिट में है आपके बेसिक खर्चे भी सर। फिजिकल डेफिसिट सर ये ओवरऑल सर हमारे लोन को बताता है कि ओवरऑल कितना लोन लेना पड़ेगा और खर्चे करने के लिए, जैसे सारे खर्चे जैसे कैपिटल रिसीप्ट सर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है तब भी सर। और सर रिवेन्यू डेफिसिट मेनली बताता है आपको बेसिक खर्चे जैसे सैलरीज देनी है, तो इस तरह के खर्चों में भी आपको लोन लेना पड़ेगा। फिजिकल डेफिसिट सर ओवरऑल दिखाता है। थोड़ा सा अपना अच्छा है आपका, ओवरऑल इज़ वेरी गुड एंड यू स्टैंड गुड चांसेस। और थोड़ा सा जो अपना हिमाचल का बैकग्राउंड जैसे बता रहे थे, बजट का और स्कीम्स का जैसे पूछ रहे थे, हमारे बजट में कितनी स्कीम्स हैं, ये पूछ लेते हैं, कहीं जनरल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। और फॉरेस्ट रिलेटेड भी थोड़ा सा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क जैसे कुल्लू में है, थोड़ा सा आइडिया ले लेना। अच्छा, कई बार ये भी आता है व्हाट इज डिफरेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोड़ा सा आइडिया जैसा पूछ सकते हैं। बिकॉज द चेयरमैन इज़ फ्रॉम फॉरेस्ट बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा इसलिए हम सोच रहे हैं वाइल्ड लाइफ क्या क्या यहाँ हिमाचल में है, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और बाकी जो आजकल चल रही है नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, यूक्रेन का खास करके थोड़ा सा क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए। और इंडिया की प्रॉब्लम्स, ड्रग मैंने इसकी बात करें, इसमें और ज़्यादा क्लियर होने की वो है, काफ़ी चल रहा है। देयर इज दिस प्रॉब्लम इज देयर। और थोड़ा सा जो चल रही है समस्याएं हमारे कम्युनल हार्मोनी की, वी ऑलवेज टेक प्राइड कि हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, लेकिन जो उसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी में टॉलरेंस इज द बिगेस्ट फैक्टर विच यूनाइट अस टुगेदर। तो वो कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, इज इट थ्रेटेंड, अगर थ्रेटेंड है तो व्हाट डू यू सी द वे आउट। तो इस तरह की थोड़ी सी तैयारी करके जाना। बाकी आपकी डिस्पोजिशन ठीक है, यू आर यंग मैन एंड prepare yourself well and remain confident. That's what I would like to say from my side. जी एक चीज़, मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो अच्छी लगी मेरे को, कि कभी भी आपको करेक्ट करते हैं तो आप थैंक यू बोलते हो। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आप बीच में हंसते गए तो स्माइल अच्छी है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है। एक आपकी वॉइस भी अच्छी है, लाउड है। ठीक है। फिर जैसे आपको ड्रग्स के वो क्वेश्चन था, तो उसमें आप ये वाला पॉइंट रख सकते हैं कि मेडिसिनल पर्पस के लिए इसको लीगलाइज कर सकते हैं। थोड़ा मतलब ऐसे नहीं कि आपने ओवरव्यू से देना है, कुछ एक फैक्चुअल पॉइंट रखो ना, अपना पॉइंट, ताकि उनको लगे कि नहीं आपकी एक डायरेक्शन में आंसर जा रहे हैं। और जैसे एक क्वेश्चन, जैसे आपको कुछ भी फील कर देते सिचुएशन क्वेश्चन, तो उसमें आपने ये अगर मेरी तरफ से आपको सजेशन की, ऑफिसर जब फील्ड में उतरेगा तो पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैं भी चाहूँगा कि मैं फील्ड में जाके लोगों के बीच में रह के काम जितना हो सके, है ना। तो ये वाला पॉइंट, बाकी ठीक है। ठीक है गिरीश, जैसे सर ने कहा कि आपका वे ऑफ स्पीकिंग ठीक है, इट लुक्स लाइक यू आर टॉकिंग टू, जो कि ऐसे होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाँ कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो ठीक है। थोड़ा सा क्लैरिटी से बोलना, जो भी बोल रहे हो सुन जाए अगले को, समझ में आ जाए। राइट, होता है ना, आप कहीं एम्फेसाइज करते हो जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लैरिटी से आके बात पहुँच जाए। एक चीज़ है कि शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, आपने जो वर्ड्स चूज करने हैं वो अच्छे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अल्टीमेटली ऐसी पोजीशन पे जाने वाले हो जहाँ पे
यू नीड टू बी वेरी डिप्लोमेटिक, ठीक है। जैसे आपने बोला कि किन्नौर में वो झरने हैं उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, क्यों भाई एक्सप्लॉइट क्यों करना चाहिए? वी शुड एक्सप्लोर देम, नहीं या पोटेंशियल को पोटेंशियल है उसमें पे, उस पोटेंशियल को हमने एक्सप्लोर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमने यस सर। एक्सप्लॉइट करना, तो शब्दों का चयन आपने ध्यान रखना है थ्रू आउट। और कुछ चीज़ें हैं जैसे मान लीजिए ड्रग प्रॉब्लम है, एक लेमन बोलेगा हाँ जी ड्रग प्रॉब्लम है जी, आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बेस्ड अपॉन सम एविडेंस आपने वो बात बोली, ठीक है, कि हाँ जी कुछ नहीं है, तो आप ये तो बोल सकते हो कि बेस्ड अपॉन रीसेंट रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स या फिर न्यूज़पेपर न्यूज़ के आधार पे ये देखने में आया कि ये चीज़ बड़ी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस है, कोई रिपोर्ट आपने पढ़ी है, वेरी गुड, नहीं पढ़ी है तो कुछ ना कुछ ऐसा ध्यान रखना। लोगों की इन्वॉल्वमेंट जैसे आप बात कर रहे थे, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि मेंटल रेवोल्यूशन जो लोगों में लाया जा सके ना, जैसे आप बोले ड्रग अवेयरनेस में ना कि पीपल की अवेयरनेस वाले एस्पेक्ट बच्चों को करना कि वो इसकी तरफ ना जाए। जैसे सोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, उधर को आप जा ही नहीं रहे, ये ना कि सोल्यूशन ये भी है कि लोगों को ही इतना मोटिवेट किया जाए कि उस तरफ ना जाए। सर काफी यूज करते हैं आप, है ना? ये पर मेरे को सर बहुत बार ये पहले भी गया हूँ लोग भी है ना, तो वहाँ भी हुआ पर अब कुछ कम ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज देखो ना, कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज के बारे में सोचने से आपका कम्युनिकेशन अगर रुक रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, आप अपनी बात दूसरों को बता पाए, ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इस चीज को आप कर सकते हैं चेक, तो ठीक है, सोचा जा सकता है, नहीं है तो ठीक है, क्योंकि सब बोल रहे ना, बोलते हुए वो चीज रुकनी नहीं चाहिए, मतलब बोलना आपका वो कंटेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेशन चलता रहना चाहिए। बाकी पीछे से मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह से आप टर्म्स यूज करें तो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल नहीं हो सकता, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फॉर्मल रहता है, वैसे आप फॉर्मल रहते हैं मेजॉरिटी जगह पर, आप एक जगह पर ऐसे रहा, उसको आप थोड़ा आगे इससे बात करते करते ना इंग्लिश में मतलब ये वाला कि आई नॉट एबल टू, हाँ कर सकते हैं ना, बट आप नहीं बोलना ठीक है, बट किस तरीके से बोला वो मैं कह रहा हूँ, केवल हम इनफॉर्मली होने लग जाते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी, रिलैक्स रहा करो शुरू से, जैसे ना शुरू में थोड़ा ऐसे देखिए अप्रीहेंसिव जैसे हो रहे थे, इम्पेशंस जैसे फीलिंग नहीं आनी चाहिए, थोड़ा आराम से बैठो, रिलैक्स रहो। जैसे बैठते हुए थोड़े ना आगे थे चेयर में, उस वजह से फिर थोड़ा वो बैलेंस नहीं आ पाता। जैसे सर बताते हैं कि आप पूरा ना पीछे पहले अपनी बैक लगाओ, जैसे बैठे पहली बारी में पूरा लगा के बैक, फिर पीछे करो, अब आपका पोस्चर ठीक रहेगा, क्योंकि बीच में पोस्चर थोड़ा सा हो गया था, आगे की तरफ आ रहे हो तो इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही आप फिर रिलैक्स रहो, क्योंकि आपको चेयर सपोर्ट कर रही है, ठीक है। बाकी हाँ, शुरू में बहुत कम आवाज में बात करें, आवाज आप खुली रख सकते हो, क्योंकि थोड़ा दूर रहेंगे, सामने शीशे लगे होंगे, है ना, आवाज और है, ऐसा नहीं कि पिच है तुम्हारे पास, तुम पुश कर सकते हो उसको, ठीक है, थोड़ी तैयारी कर लेना ना, वो तैयारी योर एक्सप्रेशन मैटर्स है ना, तैयारी है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे ना। जैसे एग्जाम में होता था, कई बार आता था पर दरवाजे के बाहर आता था, याद है, तो ये इसलिए होगा कि बार बार बोलने से ना, बार बार बोलने, लाइक यू कैन मेक फ्रेंड्स, यू कैन डिस्कस आउट थिंग्स विद हिम। एक बार मैं उसका एक बंदे ने हॉबी लिखा था, हाउ डू यू, व्हाट इज योर हॉबी, ही सेड मेकिंग फ्रेंड्स इज माय हॉबी, व्हाई डू मेक फ्रेंड्स। तो एक्चुअली ना, जब आप सब्जेक्ट पे बोल रहे, जैसे ये बता रहे थे कि थोड़ा सा होना चाहिए, यू शुड बी डीप इन दैट। ही थॉट कि मैं बता दूंगा कि मैं डिस्कस करता हूँ, मैं अपना दुख सुख रोता हूँ, ऐसे में तो बोला, विच बुक्स यू हैव रेड ऑन मेकिंग फ्रेंड्स, टेल मी ऑन 2 books which you have read on making friends। तो he was silent, he couldn't tell। जैसे कोई हॉबी लिखी है तो उसकी, हमने आपसे हॉबी से सवाल नहीं पूछे, टेक्निकल हॉबी, लेकिन जो हॉबी आप बोलेंगे देन यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई। कोई आदमी होता है बीच में टेक्निकल भी होते हैं, हॉबी बोलते हो सर, इंट्रोड्यूस करते हो हॉबी, थोड़ा सा घबरा के जैसा बोल रहे थे, जैसे किसी और की हॉबी बता रही है, याद करके बताइए, सर तुम्हें क्लैरिटी आराम से बताओ, इस चीज पे देखना। जैसे एक और बात थी सर, जैसे फैक्चुअल डिस्कशन क्या आपने बोला सर कि आप फैक्ट्स देके डिस्कस कर रहे हैं, और सर जैसे एक और रिव्यू दिया गया था सर कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपको मेनली वही बोलना है, अदरवाइज आपको बैकग्राउंड उसका नहीं क्लियर करना है, क्योंकि फिर उससे आपका टाइम वेस्ट होता है और ऑलरेडी जो मेंबर बैठे होते हैं उनको आइडिया रहता है। मतलब ऐसे तो सर जैसे ये ड्रग इशू वाला था, तो इसको तो बहुत सारे पॉइंट्स थे सर इस पे बोलने के लिए, तो जैसे मैंने उसको कट शॉर्ट कर दिया, डिमांड, सप्लाई एंड द अवेयरनेस। तो इसी तरह से फर्स्ट वी शुड हिट द नेल ऑन द हेड, वी शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव। जो आपसे पूछ रहे क्वेश्चन इज लाइक दैट,
फिर उसी में से क्वेश्चन निकल आता है If कि they ask- पूछेगा बैकग्राउंड, देन यू टेल द हाँ बैकग्राउंड। जी। अगर वो पूछेगा। देखो आपके आंसर से क्वेश्चन निकल के आता है। हाँ, उसी तो से अगर आपको लगता है आगे मेरे को इसमें कुछ आता है, हाँ। तो आपको उस तरह से उस इंटरव्यू को मोल्ड करना है, आपको भी आपको प्ले स्मार्ट। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट है ना। आप उस तरह से ले जाइए कि उससे आपसे वही क्वेश्चन पूछे, होल्ड करना है ना, जैसे बोले। और थोड़े फैक्ट्स देख लेना सर्वे बजट। और जैसे एक बात आपने बोल दी कि नहीं सर स्कीम तो नहीं है कोई, नहीं बट नहीं शर्त ऐसे उसमें बोलने आई थिंक आपको मैंने बोल वो दिया होगा, पर मैं ये सोच रहा था बोलने कि मेरे को याद नहीं याद आ नहीं आ रही है हाँ। स्कीम, बट हाँ मैं आपको पॉलिसीज बता सकता हूँ, बट स्कीम तो है। Schemes तो है। और हाँ इस चीज पे थोड़ा सा है ना, ये जो बोल रहे हैं वही कम्युनिकेट होना चाहिए। बाकी हाँ शर्ट प्रेस होनी चाहिए, हाँ। और ध्यान रखना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?